पूजा अर्चना और भक्ति से प्रसन्न हो दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य हुआ। जिनके जीवन में आए धोखे के निवारण के लिए मां भगवती ने उन पर कृपा की और उन्हें जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। ऐसे अद्भुत भक्त चरित्र जिसको श्रवण करने मात्र से साधक जीव मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, कलिंग देश में राजा विराट के पुत्र और दुर्मिल के पुत्र समाधि नामक वैश्य का निवास था। ये ऐसे अद्भुत भक्त हैं जिन्होंने अपनी शंका के समाधान के लिए मां भगवती की निरंतर आराधना की। एक समय समाधि के घर में उथल पुथल मची। जहां एक और महान संपत्ति अतुल ऐश्वर्य छाया रहता था, वहीं स्त्री और पुत्रों द्वारा धन की कामना से स्वामित्व स्थापित करने हेतु इन्हें धोखा दिया गया। गुरुजनों द्वारा इनकी उपेक्षा की गई। इन सब बातों से दुखी होकर समाधि जंगल की ओर चले गए। वहां एक मुनि के आश्रम में इन्होंने जाकर आश्रय लिया, परंतु मन उन्हीं घर और संबंधियों की चिंता में मग्न रहता था। उसी समय इन्हें वहां जंगल में राजा सूरत नामक एक व्यक्ति से भेंट हुई। ये भी अपने मंत्री, सेनापति, स्वजनों से धोखा खाकर शिकार खेलने के बहाने जंगल में आ गए थे। राजा सूरत और वैश्य का परिचय हुआ। वैश्य ने अपनी करुण कथा, मानसिक दशा राजा को कह सुनाई। समाधि की बात सुनकर राजा सूरत ने कहा कि जिन दुष्ट और लोभी स्वजनों ने तुम्हें धोखा दिया, घर से निकाल दिया, कुशल क्षेम उनकी चिंता क्यों करते हो? उनके प्रति इतना स्नेह, इतनी ममता आखिर क्यों? समाधि ने कहा, महाराज क्या कहूं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मैं बहुत चाहता हूं मेरा मन निर्मम हो जाए, परंतु ऐसा स्वभाव है कि जिस स्त्री से पति भाव, पुत्र से पितृ भाव का परित्याग कर धन के लालच में घर से निकाला, मेरा मन उन्हीं का विचार करते करते स्नेह शिथिल हो रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। दोनों की एक सी दशा, बाह्य स्थिति एक सी, दोनों धोखा खाकर आए हैं। दोनों ने मुनि के आश्रम में जाकर अपने अपने मन की व्यथा को निष्कपट होकर सच्चाई के साथ कह सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान, हम जानते हैं कि इन विषयों से दुख ही दुख है। ये संसार दुखालय है। ममता करने पर दुख ही प्राप्त होता है। उन कृपालु मुनि ने कहा, भैया, यो साधारण ज्ञान तो सब प्राणियों में है। क्या पशु पक्षी भी ज्ञान शून्य हैं? परंतु महामाया का कुछ ऐसा प्रभाव है। प्रभु की माया सबको घेरे रहती है, सबको मोहित करती है। ये महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् खींचकर मोह के पंजे में डाल देती है। ये सारी दुनिया इसी महामाया के अंकुश में रहती है। इनकी आराधना और प्रसन्नता से इससे मुक्ति क्यों प्राप्त किया जा सकता है? इसके बाद दोनों ने जैसा संत ने कहा, उन मुनि ने बतलाया, उसी प्रकार महामाया की महिमा और पूजा पद्धति को जानकर उनके अनुसार इसी दुर्गा सप्तशती जो उस समय मुनि ने सुनाई, मां भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए अंतःकरण में विषयों का नाश करने वाली मां भगवती की उन्होंने आराधना आरंभ की। नदी के किनारे मृतिका की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, षोडशों उपचार से वे दोनों पूजा करने लगे। आहार विहार नियमित कर बड़ी सावधानी के साथ निरंतर मां भगवती का चिंतन करते थे। इस तरह 3 वर्ष आराधना करने पर साक्षात मां भगवती उनके सामने प्रकट हुई और वर मांगने को कहने लगी। राजा सूरत के मन में संसार की वासना थी, इसलिए उन्होंने संसारी भोग की वस्तुएं मांगी। परंतु समाधि वैश्य मन में संसार की किसी वस्तु की कामना अवशेष ना थी। दुख रूपा अनित्यता, असत्यता उनकी समझ में आ गई थी। विद्या स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न जानकर साक्षात अपने सामने वर मांगने को कहता सुनकर संसारी भोग मांगना ठीक न जान इन्होंने भगवती से प्रार्थना करना आरंभ किया कि हे देवी, हे माँ, हे जगदम्बा, अब ऐसा वर दो कि मैं ये कहूँ ये मेरा है, ये मेरा है, मैं हूँ। इस प्रकार की अहंकार, ममता, आसक्ति को जन्म देने वाली अज्ञान की ये जो वृत्ति है सदा सदा को नष्ट हो जाए, मुझे विशुद्ध ज्ञान की उपलब्धि हो जाए। माँ भगवती उस बात को सुनकर
बड़ी प्रसन्न हुई और समाधि वैश्य को तत्काल ज्ञान दान देती है और स्वरूप में अवस्थित होकर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीवन में लगी एक ठोकर भक्त समाधि वैश्य को भगवान के सत स्वरूप से मिलाने वाली है। हम आप भी इस कथा को श्रवण कर जीवन में आई असफलताओं से आगे बढ़ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करें, उठें, जागें, पुनः प्रयास करें तो जीवन में चाहे जैसा लक्ष्य आपने और मैंने सोचा हो, पारमार्थिक या लौकिक, चाहे आपको और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी हो या संसार में रहकर बड़ा बनना हो, सब कुछ संभव हो सकता है केवल असफलता को स्वीकार न कर सफलता के लिए बार बार प्रयास करने पर। इसलिए जागिए, उठिए और प्रयास कीजिए। हम आप भी इस कथा को श्रवण कर जीवन में आई असफलताओं से आगे बढ़ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करें, उठें, जागें, पुनः प्रयास करें तो जीवन में चाहे जैसा लक्ष्य आपने और मैंने सोचा हो, पारमार्थिक या लौकिक, चाहे आपको और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी हो या संसार में रहकर बड़ा बनना हो, सब कुछ संभव हो सकता है केवल असफलता को स्वीकार न कर सफलता के लिए बार बार प्रयास करने पर। इसलिए जागिए, उठिए और प्रयास कीजिए।